बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4.7 जो कि है सिंथेटिक डिवीज़न। हमें इसमें अपनी क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवीज़न मेथड से, और जो कि है सिंथेटिक डिवीज़न। ये किस तरीके से करते हैं, किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 है, चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन है, क्लास 9 से इन टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिनोमियल एक्स है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.6 में रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए डिवीज़न करा था। यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए अपना रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए किस तरह करते हैं ये। इसको करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हमें x माइनस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि x माइनस 1 है, तो जब मैं इसकी यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी तो वो हमारे पास 1 होगा। यानी कि इसको इस तरह कि x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमें इसको 1 से डिवाइड करना है। अब इसका करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो है हम 1 कॉर्नर पे इस तरीके से यूँ करके लिख लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके जितने भी कोफिशिएंट नंबर हैं हमें उसको लेना है। यानी कि यहाँ पे जितने कोफिशिएंट नंबर हैं हमें उसको लेना है। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 1, थोड़ा सा गैप छोड़ के माइनस 1, फिर गैप छोड़ के 1। ये हमने अपने तीनों क्वेश्चन लिख लिए। और जो कॉर्नर में जो माइनस 1 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग से करके लिखेंगे माइनस 1 करके। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि जो कांस्टेंट है हमारे लास्ट वाला, ये हमें लाइन के इस तरफ लिखना है, और बाकी जो कोफिशिएंट है वो हमें लाइन के इस तरफ लिखने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे कि पहला जो नंबर है हमारे पास वो एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। यानी कि जो 1 है हमारे पास ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको करना है कि 1 जो हमने यहाँ पे लिखा है 1, इस नंबर को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास फैक्टर का नंबर था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 1 ज़ा 1, और ये 1 हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, पहला नंबर ऐसे उतारेंगे और फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1। अब माइनस 1 में से जब मैं 1 माइनस कर दूँगी तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 1 ज़ा 0, फिर प्लस कर लेंगे हम, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 1 1 ज़ा 1, और माइनस 1 और 1 कट के कैंसिल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न से ये चीज़ हमारी रिमाइंडर है, और इस चीज़ से हम अपनी अगेन जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में जो हम बनाते हैं इक्वेशन, जब हम बनाते हैं तो हम हमेशा पहला नंबर जब भी आप कोई इक्वेशन देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो पहला होता है वो कांस्टेंट होता है, और फिर असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े की तरफ हम इस तरीके से जाते हैं। तो जो हमारी ये चीज़ है हम इसको भी इसी तरह बनाएंगे। यानी कि सबसे पहला वाला जो कांस्टेंट है उसे हो जाएगा 1, यानी कि +1। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 0x। ठीक है, यानी कि प्लस के साथ जो साइन है वो यहीं आ जाएगी, और ये हमारे पास है +1, यानी कि ये हो जाएगा +1x स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम सही करके किस तरीके से लिख लेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि 1 तो लिखते नहीं है, 0x हटा देंगे, +1। तो ये हमारे पास जो हो गया वो इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर यानी कि ये हमारे पास q हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास, ये चीज़ रिमाइंडर है तो ये चीज़ 0 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है, जो कि है px इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ये -1 हम इस तरीके से यहाँ कॉर्नर पे लिख लेंगे, और जितने हमारे कोफिशिएंट नंबर है वो हम यहाँ उतार लेंगे। यानी कि 1 -1 और ये वाला जो कांस्टेंट है -1, ये हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हमें लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है, इस तरीके से हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब जो पहला नंबर है वो हमें ऐसे उतार लेना है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, यानी कि -1 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर हम इसको प्लस कर लें, -1 -2, फिर 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 1 ज़ा 1, यानी कि -1, और ये हमारे पास यहाँ पे -2 आ गया।
ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहला वाला हमारा स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन बन गया, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो आ गया -2 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाय x प्लस 2। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है हमें, पहले हम x प्लस 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 है। ये -2 हमें यहाँ कॉर्नर पे लिख लेना है, और इसके जितने भी कोफिशेंट हैं हम वो लिख लेंगे, यानी कि 1 -6 11। ठीक है, और ये जो -6 है ये हम इधर लाइन के बाहर लिखेंगे। सही, अब हमें पहला नंबर ऐसे उतार लेना है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 2 यानी कि -2 प्लस हो जाएगा ये -8, नाउ माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 11 और 6 प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, फिर 27 कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो 27 2 ज़ा करिए, 27 2 ज़ा 54। ठीक है, और ये माइनस की साइन डलेगी, अब ये सेम साइन ऐड हो जाएगी तो उसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा -60। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसकी अब हम इक्वेशन बना लेंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा r, यानी कि रिमाइंडर इसका हो जाएगा -60, ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपली से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ये क्वेश्चन जो बनानी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, फिर x के साथ फिर x के स्क्वायर, और अगर ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो फिर x की पावर 3 और x की पावर 4 हम डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, px इज़ इक्वल्स टू x3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 बाय x -2। ठीक है, बुक्स आप सामने रखा करें, बुक्स होगी तो आपको क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ठीक है, नाउ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी x -2 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू हमारे पास +2 में आ जाएगी। ठीक है, 2 से हमें डिवाइड करना है, और हमारे कोफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे 1 6 -11, और ये -6 हम बाहर करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ पहला नंबर हमने ऐसे उतार लेना है 1, फिर 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। सही है, 11 में से 16 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 5 2 ज़ा 10, और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 4। ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये इसका हमारे पास क्वेश्चन हो गया, और जो रिमाइंडर है यानी कि 4 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है, अगेन देख लेते हैं, x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय 2। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू -2 आ गया। ठीक है, ये -2 हमें यहाँ लिखना है, और इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं वो लिख लेंगे हम, यानी कि 1 -1 1 -1, और फिर कांस्टेंट -1 जो है हमारा बाहर चला जाएगा। जो कोफिशिएंट के साथ साइन है हमें वही साइन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, ओके, नाउ पहला नंबर हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 यानी कि -2 -2 -1 -3, नाउ 3 2 ज़ा 6 में 1 प्लस कर लेंगे 7 7 2 ज़ा 14, माइनस के साथ ये हो जाएगा -15 15 2 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, और 30 में से 1 माइनस करेंगे 29। इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अगर बहुत इजी सा है ये, बस आपको उसका मेथड आना चाहिए। ठीक है, ना उसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट है, फिर ये x है, फिर ये x स्क्वायर है, और ये x³ तक हमारी बात चली गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको x³ माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 7x-15, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया। और रिमाइंडर क्या होगा इसका 29। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 6। px इज इक्वल्स टू x4 प्लस x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x हो गया हमारे पास पॉजिटिव 1। ठीक है, पॉजिटिव 1 यहाँ आ जाएगा और इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 माइनस 1 1, और ये वाला -1 कांस्टेंट वाला वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1 ऐसे उतार लेंगे, 1 1 ज़ा 1, ये 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 1 हो गया, फिर 1 1 ज़ा 1, फिर ये 2 हो गया, और 2 1 ज़ा 2, ये फिर 1 हो गया। ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे पास एक्स क्यूब में ही आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इसका, और रिमाइंडर इसका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहे हैं वो, px इज इक्वल्स टू 5 6 7। क्वेश्चन है हमारे पास x5 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, -3 हम यहाँ कॉर्नर पे लिख लेते हैं, और अब हमें इसके कांस्टेंट लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मसला सारा ये है स्टूडेंट्स कि जब आप यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो आप ये नोटिस करें कि जो हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दी हुई है वो उसमें बीच में मिसिंग है, यानी कि x5 के बाद x4 नहीं है। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर के बाद x की पावर 1 नहीं है। तो हमें उसको, ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर करेंगे, हमें उसको, उसकी वैल्यू को भी हमें बीच में लिखना है। ठीक है, जैसे कि x 5 से शुरू करेंगे तो 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, फिर x 4 नहीं है तो उसकी जगह पे हमें 0 लिखना है। ठीक है, फिर x3 1, फिर -2, फिर x नहीं है तो उसकी जगह 0, और फिर ये हमारे पास -3 जो कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा। आपको ये क्वेश्चन को पॉलिनॉमियल को देख के करना है कि हमारी जो पॉलिनॉमियल जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कोई वैल्यू बीच से मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कि बीच में से कोई पावर मिस है आपकी, तो आपको उसकी वैल्यू को 0 लगाने से, x के बाद x5 है, x3 है, बीच में x4 नहीं है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए 0 लिखना है। ठीक है ना, अब हमें करना वही है, पहला वैल्यू वैसे ही कर देनी है। ठीक है, नाउ 1 3 ज़ा 3, -3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये -3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, फिर 9 और 1 10, 10 3 ज़ा 30, -30, ये हो जाएगा -32। ठीक है स्टूडेंट्स, -32, फिर माइनस माइनस प्लस, और 32 3 ज़ा 96 हो जाएगा ये। ठीक है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। नाउ अब ये आ जाएगा हमारे पास 96 ऐसी, और फिर 96 को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 96 3 ज़ा, तो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है, और माइनस आ जाएगी। नाउ ये प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 291 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हमें क्वेश्चन देख लीजिए। ये कांस्टेंट, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास x4 -3x क्यूब, फिर प्लस 10x स्क्वायर, फिर -32x, और फिर प्लस 96। ठीक है, आपने देखा कि हमें अपनी तरतीब को देखते हुए सॉल्व करना है, पहले कांस्टेंट, फिर x1 2 3 और 4, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका हमारा -291। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं px इज इक्वल्स टू x5
माइनस x4 प्लस x3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6/x-3। ठीक है, ना पहले x की वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 3 = 0, तो x = 3। तो ये 3 हमारा कॉर्नर पे चला गया। अब हमें अपने सारे कोफिशिएंट लिखना है और यहाँ पे हमें उन्होंने सब कुछ तरतीब से दिया हुआ है, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, नाउ 1 -1 1 -3 6 और ये कांस्टेंट 6 हमारा -6 वो बाहर हो चला है। नाउ पहला नंबर ऐसे उतार लिया, 1 1 3 ज़ा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 3 माइनस करेंगे 18। ठीक है, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, 54 में 6 प्लस करेंगे 60 और फिर 63 ज़ा 180। ठीक है, 180 में से, क्योंकि माइनस के साइन के साथ है, तो 180 में 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 174। ठीक है, ना क्वेश्चन बन जाएगा इसका कांस्टेंट 1 2 3 4। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता रहे कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया इसका और रिमाइंडर कितना हो गया 174। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कह रहे हैं px = 9 2x4 माइनस 2x³ प्लस 100x² माइनस 168x प्लस 95/x-2। ठीक है, ज़रा वैल्यूज़ बड़ी हैं तो ख्याल रखिएगा ना। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस 2 = 0, तो x हो जाएगा हमारे पास 2। ये 2 कॉर्नर पे चला गया हमारा। ठीक है, और हमारे पास कोफिशिएंट कितने हैं, 2 -2 100 माइनस 168 और 95 कांस्टेंट है हमारा। पहला नंबर ऐसे उतार लेंगे हम अपना 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस कर लेंगे 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास 208। ठीक है, 208, फिर 168, 208 में से 168 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40, फिर 40 2 ज़ा 80 और फिर 80 और 95 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 175। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ उसका क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2x, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखें 2x प्लस 104x और प्लस 40। अब पावर लगा लीजिए 1 2 3। ठीक है, इस तरह भी करना। रिमाइंडर हो गया 175। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है px = 6x4 माइनस 72x3 प्लस 300x² माइनस 564x प्लस 270/x-5। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दी हैं इन्होंने। ओके, नाउ पहले हम x माइनस 5 से 5 x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 5 = 0, तो x हो गया हमारे पास 5। ये 5 हम अपना कॉर्नर पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें अपने कोफिशिएंट लिखने हैं, तो पहला आ जाएगा 6 माइनस 72, फिर 300, फिर माइनस 564, फिर 270। कांस्टेंट जो है हमारा बाहर चला गया। ठीक है, 6 ऐसे उतार लीजिए। नाउ 6 5 ज़ा कितना हो गया 30, 72 माइनस 30 करेंगे हम, हमारे पास 72 माइनस 30
तो ये आ जाएगा हमारे पास 42, 72 माइनस 30, ठीक है, माइनस का 42, ठीक है। फिर 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210, यानी कि 42 5 ज़ा 210, ठीक है, और साइन माइनस की आएगी। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। फिर 90 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 450, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसको हमें माइनस करना है, 564 माइनस 450, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 114। फिर 114 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 570, ठीक है, और साइन भी माइनस की होगी। अब माइनस करके देख लें, 270 माइनस 570, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -300, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 42x प्लस 90x माइनस 144, ठीक है, 1 2 3, ओके। और नाउ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -300, ओके जी। तो ये थी हमारे पास इसके पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक थे, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 में इन्होंने हमसे वैल्यूज़ पूछी हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एम और एम। तो इंशाल्लाह वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ठीक है। जब तक के लिए आप 1 से लेकर 10 तक की साइंटिफिक डिवीजन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे 7.4.8 एक्सरसाइज में इसकी बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।